सिफिलिस के टेस्ट जो होते हैं उसको थोड़ा समझते हैं बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक. सो आई वाज थिंकिंग कि दिस इज़ गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड ऑल्सो लाइक ऑल द पैरामेडिकल स्टाफ. तो जब भी आप डील करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है. तो सिफिलिस क्या होता है? ट्रिपेनोमा पैलिडियम, ये एक बैक्टीरिया का नाम है. उसी से निकला है कि सिफिलिस हो गया. तो अब हम क्या करेंगे? हम यूजुअली, जो सबको पता होना चाहिए, हम एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं, है ना. सो हम ये देखते हैं कि एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं, और ये देखते हैं कि उसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी बनी या नहीं. करेक्ट. सो वीडीआरएल और आरपीआर जो अक्सर आप टेस्ट देखते हैं वो यूजुअली आपको इन्फेक्टिविटी बताता है. सो आपको यूजुअली वो रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव ऐसे करके रिपोर्ट मिलती है. ठीक है. अब अगर ये रिएक्टिव आता है तो यूजुअली आपने देखा होगा आपके जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि इसका टाइटर लेके आइए. टाइटर का क्या मीनिंग है? टाइटर आपका 1/8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है एंड फर्दर. अब दूसरा, अगर किसी का भी वीडीआरएल रिएक्टिव आता है उस केस में हम क्या करते हैं? हम हमेशा टीपीएचए या एफटीए करते हैं. दिस इज एंटीबॉडी डिटेक्शन. ठीक है. ये क्या होता है? ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है. ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि कुछ केसेस में वीडीआरएल आरपीआर फॉल्स पॉजिटिव होता है. नॉट ऑल, बट इन सम केसेस. सो वी हैव टू कंफर्म फर्स्ट विद टीपीएचए बिफोर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट अभी ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी ट्रीटमेंट मोडालिटी थी वो हमने दे दी. अब ट्रीटमेंट देने के बाद यूजुअली इस टाइटर की वैल्यू क्या होती है वो समझते हैं. ठीक है. सो टाइटर से ये नहीं हम गैस करते कि उसका क्लिनिकल सीवियरिटी कितनी होगी. यूजुअली टाइटर हमें इसमें हेल्प करता है कि आपने जब ट्रीटमेंट दिया तो ट्रीटमेंट की सक्सेस कैसे डिफाइन की जाती है. ये जो टाइटर है ये 4 फोल्ड डिक्रीज हो गया. मतलब कि अगर मान लीजिए 1/32 था तो इसका 4 फोल्ड 1/8 हो गया. करेक्ट. सो अगर ये हो गया तो हम बोलते हैं आपका ट्रीटमेंट ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव कि ये 1/8 भी कुछ टाइम तक चल सकता है, ये 1/4 हो सकता है आने वाले टाइम में. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिपीट ट्रीटमेंट करना है. सो इफ यू हैव अचीव्ड 4 फोल्ड डिक्रीज इन टाइटर, दैट इज ट्रीटमेंट सक्सेस फॉर यू. नाउ हम ये कब चेक करते हैं ट्रीटमेंट सक्सेस? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. अब इसको समझिएगा. हम यूजुअली 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, and we can go up to 24 months in case of PLHIV, क्योंकि थोड़ा सीरो कन्वर्जन डिले होता है. ठीक है. सो ये करते हैं. अगर लेकिन इस दौरान बीच में किसी का 4 फोल्ड डिक्रीज हो चुका है तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट सक्सेस है. अभी कुछ केसेस में हमें दोबारा ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिस वक्त हमें सोचना पड़ सकता है कि क्या हमें कुछ और करना है. तो अगर 4 फोल्ड डिक्रीज हो गया तो हम ये बोलते हैं कि अब ये ट्रीटमेंट आपका सही हो गया था, है ना. अब मान लीजिए कि 9 महीने पर दोबारा से जैसे 1/8 हो गया था, अब दोबारा से 1/16 हो गया. तो इसका ये मतलब है कि कोई नया एक्सपोजर हुआ है, और इसका ये मतलब है कि आपको ट्रीटमेंट दोबारा देना पड़ेगा. ठीक है. सो अगर एक्सपोजर आपका नहीं हुआ और अगर ट्रीटमेंट ये जो टाइटर है वो वापस से बढ़ गया, तो दो ही कारण होते हैं. या तो हम ये सोचते हैं कि नया एक्सपोजर हुआ होगा, या हम सोचते हैं कि दवाइयों ने काम नहीं किया, जबकि पेनिसिलिन का काम ना करना बहुत ही रेयर है. सो बेसिकली नया टाइटर को हम फ्रेश एक्सपोजर की तरह ही काउंट करते हैं. और दूसरा, अगर इस दौरान आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या कोई सिम्टम्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं जिसमें क्लिनिशियन को ये शक होता है कि कुछ मिसिंग है, उस केस में वो रीट्रीटमेंट कर सकता है. तो देयर आर फ्यू कंडीशंस जहाँ पे ये रीट्रीटमेंट का भी प्लान किया जा सकता है. लेकिन इसमें जो हिडन चीज़ है ना दूसरी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा. ये जो टीपीएचए है, ये टीपीएचए लाइफ लॉन्ग तक पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है. सो ये टाइटर कम होगा आपका, ये पॉजिटिव रह सकता है. ठीक है. और इसके बिहाफ पर रीट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए. बहुत सारे लोग इसी को देख के दोबारा दोबारा ट्रीटमेंट करते हैं. सो दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर. एंड रिमेंबर, सिफिलिस इज क्यूरेबल. मतलब एक बार अगर ट्रीट कर दिया तो ख़त्म हो गया. अगर दोबारा से टाइटर बढ़ रहा है या दोबारा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि फ्रेश इन्फेक्शन हुआ है. तो दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट.
अगर आप ये सब फॉलो करेंगे, जहाँ पर भी आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, होपफुली विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट. वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज सिफिलिस का नंबर इज वेरी हाई इन द कंट्री. और सिफिलिस का हाई अगर नंबर है, वो आपके HIV के नंबर को भी इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज सिफिलिस की वजह से म्यूकोसा एक्सपोजर होता है एंड HIV के एक्विजिशन के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं. RPR या VDRL है ना. अब ये टेस्ट क्या हुआ, ये टेस्ट आपका आया पॉजिटिव. प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब आपने TPHA किया और TPHA आ गया पॉजिटिव. आपको पता है प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज कंफर्म, ट्रीटमेंट शुरू कर दो. नाउ लेट्स से कि आपके रिपोर्ट में ये नेगेटिव आ गया. नाउ व्हाट विल यू डू. सो RPR पॉजिटिव है, TPHA नेगेटिव आ गया, सो यू कैन नॉट ट्रीट. ठीक है. नाउ दिस इज अ कंडीशन विच इज अ फॉल्स पॉजिटिव केस. ठीक है. अगर ये फॉल्स पॉजिटिव केस है तो आप करोगे क्या, यू विल सेंड द सैंपल अगेन. ठीक है. और जब ही आप सैंपल भेजेंगे दोबारा, तो उस केस में अगर आपका दोबारा से TPHA जो आपने किया था अगर वो पॉजिटिव आ गया, वेरी गुड, यू आर गुड टू गो. बट अगर ये दोबारा नेगेटिव है, सॉरी, यू विल हैव टू वेट and you have to find out why there is a false positive report of RPR, because you cannot treat. So this is something which is very important, because without confirming you should not treat. But at the same time, the problem happens, and this is one question to all the kind of my seniors also. So let's say I have seen cases where RPR was positive, your TPHA was negative, but you had beautiful signs and symptoms of syphilis. And there was no way you could say no to this, because आपको नहीं पता. What will you do in this case? If you know the answer, comment, or probably let's discuss together. Okay? Thank you.